एवरेज बात है, 5 लाख 4-5 लाख 5 लाख रुपए का टर्नओवर आपको करना पड़ेगा इन जॉब, राइट? ठीक है। और अगर सर मान लो मैंने कोई दुकान लगा रखी है, पान की दुकान खोल रखी है और मुझे 25,000 रुपए कमाने हैं, मुझे कितने रुपए का गल्ला करना पड़ेगा, कितने रुपए का माल बेचना पड़ेगा, कितने का बेचना पड़ेगा सर? भाई 4 से 5 लाख का मिनिमम 5 लाख रुपए का माल बेचना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पर आ तो गए, हम सब के ऊपर बात है, किसी पर्टिकुलर पर्सन भी नहीं कर रहा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम से टर्नओवर आए, राइट? बट मैं कुछ ना करूं, राइट? तो सबसे पहले इस बिजनेस की शुरुआत किससे होती है? खुद से, राइट? अभी मैं काम कर रहा हूँ 1000 पीवी सर्कल। अब आप बोलोगे यार विनिंग टीम 500 पीवी सर्कल पे कर रही है। सर विनिंग टीम लाखों लोगों की टीम है, उनको ढीले ढक्कन सबको लेके चलना है साथ में, राइट? अब विनिंग टीम जो काम कर रही है तो ढीले लोग जो है उनको भी लेके चलना है, बट अपने को तो जल्दी करना है काम, राइट? मैं ड्राइव कर रहा हूँ 1000 पीवी सर्कल, यानी अब एक बात बताओ, अगर आप अपने आप से पूछो, अगर आप 30,000 रुपए का धंधा नहीं कर सकते अपने दम पर, तो क्या आप 30,000 रुपए कमाना डिजर्व करते हो? आज ही छोड़ देना फिर नेटवर्किंग, ये अपने बस की नहीं है। अगर आप 30,000 का धंधा नहीं कर सकते, 1000 रुपये मतलब 30,000 रुपए, राइट? अब ये धंधा होगा कैसे? देखो ये जो 1000 पीवी सर्कल है इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहला आपकी सेल्फ परचेज, दूसरा सेल्फ परचेज आपकी आराम से 100 से 200 पीवी के बीच होती है। क्यों जगदीश सर? अगर 4 जनों की फैमिली है और पूरा ब्रांड चेंज कर दिया मैंने, सप्लीमेंट भी मैं नहीं इंक्लूड करता, मैं तो सप्लीमेंट भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसमें, ये अपने घर के सामान की हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा आपका कुछ लॉयल कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तीसरी चीज आपकी पर्सनल एक्टिविटी से जो ज्वाइनिंग आई है, जैसे फॉर एग्जांपल जगदीश जी मेरी अपलाइन है, इन्होंने मेरे लिए किसी को प्लान दिखाया और उसके पीवीआई, तो वो इनकी पर्सनल एक्टिविटी मेरी नहीं है, राइट? मैंने मेरी टीम में विड्थ में डेप्थ में कहीं भी कोई प्लान दिखा से ज्वाइनिंग आई थी, ज्वाइनिंग के पीवीआई वो मेरी पर्सनल एक्टिविटी के पीवी है, राइट? इसके बाद रिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? शोले पिक्चर देखिए सबने, हैं? देखिए, ठीक है? गब्बर सिंह का एक बहुत फेमस डायलॉग, क्या लाए? नहीं खाली हाथ आ गए। ये चीज एक बात बताऊं, ये चीज मेरे को सीखने को मिली उनसे, सलीम साहब से। उनका कहना ये है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है बॉस, अगर मैं किसी के पास जा रहा हूं प्लान दिखाने तो कम से कम 1000 रुपए की प्रोडक्टिविटी तो आनी चाहिए यार। आप तेज जगह पे जा रहे हो कहीं तो 1000 रुपए का सामान तो निकलना चाहिए, राइट? तो ये जो एक्टिविटी है इनके तो 1000 पीवी ड्राइव कर रहे हैं। अब 1000 पीवी ड्राइव करने के लिए अब आप जब किसी से मिलोगे, राइट? अब आप जब किसी से मिलते हो, ठीक है, तो होगा कैसे ये काम? सबसे पहली बात तो 90% लोग प्लान देखने के लिए तैयार नहीं होते, जबरदस्ती प्लान दिखाते हैं, क्योंकि मैं इतना दूर आ गया। मैं मालीनगर से गया था, जगदीश से मिलने गया हूँ विद्याधर नगर, अभी प्लान देखने को तैयार नहीं है, फिर भी इनको प्लान दिखाना। जो बोलते हैं ना, भारत से बोलते हैं ना, 90% लोग भटके हुए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चाहिए क्या। आप ड्रीम एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, उससे सब जितना आ जाए उतना कम है, इस टाइप की बातें कर रहा है, आप उस तरह से ट्रैक पे ला रहे हो, लेकिन फिर भी उसे प्लान दिखाना पड़ता है। क्यों लगता है यार मैं इतना तेज चला के यहाँ तक आया हूँ, उसको दिखा तो नहीं, ठीक है? वो टाइम वेस्ट होता है। उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, मैं 10 मिनट पहले जज कर लेता हूँ कि ये बंदा प्लान देखने लायक है नहीं। अगर प्लान देखने लायक नहीं होता तो मैं अपना गेट शिफ्ट कर देता हूँ, मैं फिर से प्लान देखने की बात ही नहीं करता, राइट? अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो 400 प्रोडक्ट है, 400 के 400 पे आप कमांड नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। मैंने 3-4 कैटेगरी पकड़ ली है। सबसे पहला मैकड्राइव, ये कैटेगरी इसलिए पकड़ी है बॉस, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। सर ओपन नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दो, ओपन मार्केट में जाके पता करो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। ओपन मार्केट में क्या आता है? इसको हमने पिच किया, लोग कहते हैं ये गाड़ी में क्यों डालूं कि रिकमेंडेड है, हम सर्टिफिकेट्स तो दिखा सकते हैं। सर मैं अभी आपको बताऊं सर, पिच करने का तरीका बताता हूं सर, वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है? सर मैकड्राइव, इसका रीजन ये सर, इसका देखो ना तो कोई ओपन मार्केट में कंपटीशन है। आप किसी दुकान वाले के चले जाओ, ऑटोमोबाइल वाले, बोले एवरेज बढ़ाने का प्रोडक्ट है, वो आपको पता है क्या देगा? वो आपको देगा फ्यूल टैंक क्लीनर, इंजन क्लीनर, जबकि माइलेज जो है ना वो फ्यूल का फीचर नहीं है। माइलेज कभी पेट्रोल डीजल पे डिपेंड नहीं करता है, माइलेज डिपेंड करता है आपके इंजन पर।
राइट? ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक तो फ्यूल क्लीनर आया पास में, एक जर्मनी का प्रोडक्ट है, ग्रे कलर की बॉटल में आता है, राइट? 3500 रुपए के आसपास आता है। दैट इज इंजन क्लीनर, नॉट कोटिंग, वो सिर्फ क्लीन कर देता है। एक बात बताओ सर, मैकड्राइव की बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पता ही होगी आप सबको, है ना? इंजन अंदर से घिसता है, ठीक है? एक बात बताओ, मैं दीवार को लोहे की रॉड से घिस के तोड़ देता हूँ, अब मुझे बताओ इस दीवार को मुझे सही करना तो झाड़ू लगाने से सही होगा या सीमेंट लगाने से? झाड़ू लगाने से पक्का सही नहीं होगा ना। मार्केट में झाड़ू बिक रही है, वो क्लीनर बेच रहे हैं खाली, राइट? तो मैकड्राइव पे आपकी कमांड हो, ये प्रोडक्ट कैटेगरी आप अपने हिसाब से चुन लो, मैंने अपनी चुन रखी है, राइट? दूसरी चीज एग्री, ठीक है, ये मैंने चुन रखा है, आप अपने हिसाब से चुन लो। एग्री में है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस आएगा, शॉर्ट टर्म में आपको बिजनेस नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म में बिजनेस आपको बहुत मोटा दे सकता है मैकड्राइव, ठीक है? तीसरी चीज मैंने चुन रखी है शुगर। शुगर बीपी के पेशेंट ना आपको घर घर में मिल जाएंगे, घर घर में, ठीक है? मैंने बहुत ज्यादा हार्ट की डिजीज पे दिमाग नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हार्ट की डिजीज ट्यूमर जिसके घर में होता है ना, वो ट्रस्ट नहीं करता है किसी चीज पे। आप किसी हार्ट के पेशेंट को फ्लैक्स ऑयल देने में आपके झाग निकल जाएंगे, वो नहीं लेता, राइट? लेकिन ये ले लेगा, शुगर बीपी का पेशेंट ले लेगा, ये ट्राई कर लेता है, ठीक है ना? ये तीन कैटेगरी पे मैंने कमांड कर। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं गया किसी के पास, ठीक है, और ये कैटेगरी मैंने मैकड्राइव इसलिए पकड़ी है बॉस, क्योंकि हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट? अब मैं मान लो गया सर के घर, मैं मान लो जगदीश जी को प्लान दिखाने गया, ठीक है? अब मुझे लग गया जगदीश जी प्लान में इंटरेस्टेड है, राइट? तो अब मेरा टारगेट, मेरी पिच ही बदल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बैग में क्या रहता है। ये मेरा बैग है, सक्सेस प्रोफाइल, और वो भारी जगह की मैंने बाहर गाड़ी में रख दी है अभी, क्योंकि मैं काम दिखाने को लगा नहीं आता, तब मैं भारी भरकम निकल जाओ घर से, ये करना पड़ेगा। ये मैं बुक पढ़ता हूँ तो ये यूज करता हूँ हाइलाइटर। ट्रैक्टर पड़ेगा, ये मेरे बैग में है। ये क्या है, मैंने एक फोल्डर बना रखा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैकड्राइव की एक ट्रेनिंग वीडियो है 35-40 मिनट का, ठीक है ना? उसकी मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, मैं वो लाया नहीं बुक। 35-40 मिनट की ट्रेनिंग मैंने 6 घंटे में अटेंड करी है। 6 घंटे में मैं एक लाइन उसकी चलने देता, उसे पॉज करता, टीवी पे लगा दिया घर पे, एक लाइन चलने देता, उसे पॉज करता, उसे समझता, नोट्स बनाता, फिर मुझे लिखने से याद होता है, ठीक है? बट इतनी लंबी सेल्स पिच काम नहीं आएगी, 10 मिनट की सेल्स पिच है, ठीक है? अब मैंने जगदीश जी को देख लिया कि भाई जगदीश जी प्लान वाली पार्टी नहीं है, ठीक है? सिंपल मैंने पूछा, जगदीश जी एक बात बताओ, आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई है? क्या बोलेंगे? है, ठीक है सर। आज की रेट में आप बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपकी? कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। आदमी 2 ही चीजें बोलता है, 3 चीजें बोलता है, ट्रैफिक, मेंटेनेंस और फ्यूल। चौथी चीज वो बोलता ही नहीं, राइट? उनको बोलो सर देखो फ्यूल का प्राइस अपने हाथ में है नहीं कम करना, राइट? बट अगर गाड़ी का माइलेज बढ़ जाए तो सर अभी तो बहुत बढ़िया है, राइट? फिर मुझे 4 चीजें बताता हूँ सर, अपने पास एक प्रोडक्ट है, इस दौरान मेरी पूरी पिच में वेस्टीज का नाम कहीं नहीं आता है। उसका रीजन है, मैंने मान लो वेस्टीज का नाम ले लिया, अब जगदीश जी के दोस्त है महेंद्र जी या इनके भाई हैं, ठीक है? प्लान तो प्रोडक्ट तो मैंने समझाया, ले किससे लेंगे? अरे भाई महेंद्र तेरे पास यार तेरे कंपनी में कोई आता है क्या ऐसा प्रोडक्ट? बोले हाँ यार भाई मेरे से ले ले, राइट? मैं, और दूसरा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के ना आदमी की खिड़की थोड़ी सी बंद हो जाती है, राइट? मैं सीधे बोलता हूँ सर हम एक कोरियन प्रोडक्ट में डील करते हैं। कोई पूछता है नाम, सर मैकड्राइव, हम कोरियन प्रोडक्ट में डील करते हैं सर। ये प्रोडक्ट क्या करता है सर, इसका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। सर देखिए, आपकी गाड़ी के आपका इंजन, जो इंजन है उससे आपका माइलेज ड्राइव होता है, राइट? इंजन के अंदर एक पिस्टन काम करता है जो रगड़ता है अंदर से, राइट? तो आपकी इंजन की दीवार अंदर से घिस जाती है, डैमेज हो जाती है। उदाहरण के तौर पे सर मैं ये दीवार है सर, इस पे कोई लोहे की छड़ रगड़ता हूं तो क्या होगा? तो सर डैमेज हो जाएगा, राइट? तो ऐसे हमारा इंजन डैमेज हो जाता है, उससे क्या होता है सर? एक तो सबसे पहले हीट लॉस होता है। हीट लॉस मतलब आप जो फ्यूल डाल रहे हो ना वो इफेक्टिवली काम ही नहीं आ रहा, बिना काम आए धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है, इसीलिए पुरानी गाड़ी धुआं ज्यादा छोड़ती है, राइट? तो पहली प्रॉब्लम ये हटा दोगे। 5 प्रॉब्लम बताता हूं, प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं, 5 सॉल्यूशन, 10 से 12 मिनट लगते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हीट लॉस, जिस वजह से धुआं ज्यादा निकलता है, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। दूसरा
माइलेज लॉस, सर माइलेज कम हो जाता है पुरानी गाड़ी का। तीसरी चीज साउंड, साउंड का प्रॉब्लम, ठीक है। चौथी चीज वाइब्रेशन, सर वाइब्रेशन होने लगता है क्योंकि जब फ्रिक्शन बढ़ेगा, किसी रगड़ खुरदरी चीज से कोई चीज रगड़ेगी तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा ना, राइट। पांचवी चीज मेंटेनेंस, ठीक है। और छठी चीज इंजन की लाइफ, ये कम हो जाती है, राइट। सर ये चीजें होती हैं, ये अपने नुकसान है। फिर मैं बताता हूँ सर अपना जो प्रोडक्ट है, राइट, ये प्लैटिनम और जर्कोनियम का मिक्सचर है। प्लैटिनम अगर बात करूँ व्हाइट गोल्ड, थोड़ा थोड़ा मैं भूमिका बना ले जाता हूँ कि ये तो प्राइस सुन के ना हालत खराब ना हो जाए, व्हाइट गोल्ड दे रहा हूँ, सोने से महंगा होता है, ठीक है। और प्लैटिनम और जर्कोनियम की बात करूँ, स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है, राइट, कई गुना ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी स्टील से लगभग डबल होता है, 1300 की जगह 2600 होता है, राइट। इतना टेक्निकल चीज ना, कोई पढ़ा लिखा मिले ना तो उसको समझाना, नहीं उसको समझाना सर, उसको लगेगा हाँ ये बंदा कोई सेंसिबल बात कर रहा है, तभी सर ये बताओ मार्केट में जो प्रोडक्ट पहले आए उनसे हमारा डिफरेंशिएशन है, राइट। सर ये प्रोडक्ट हमने इंजन ऑयल में डाला, अब ये क्या करता है सर, सामने से पूछो कि सर आप एक बात बोलो नया मोबाइल लेते हो तो सबसे पहले क्या कराते हो उसको स्क्रीन गार्ड लगाते हो, राइट। तो अब इस प्रोडक्ट ये जो आपने इंजन ऑयल में डाल दिया, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज रिलीज होता है, राइट, और ये आपके इंजन की दीवारों पर एक कोटिंग बना देता है, ऑटो हील कर देता है, राइट। अब आपके इंजन की दीवार पे कोटिंग बन गई, जैसे स्क्रीन गार्ड बन गया। अब सर मुझे एक बात बताओ, जगदीश जी मेरे मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड चढ़ा, ये मैं मार्कर अगर रगड़ाऊं तो कहां टकराता है, स्क्रीन गार्ड पे, स्क्रीन पे तो नहीं टकरा रहा ना सर। अब आपकी जो कोटिंग है उस पे टकराएगा आपका पिस्टन है, राइट। अब इससे क्या होगा, आपका इंजन एकदम पूरा नया हो चुका है, फ्रिक्शन कम हो गया, राइट, हीट लॉस बंद हो जाएगा, हीट लॉस बंद, यानी गाड़ी में धुआं कम निकलेगा, ठीक है। माइलेज आपका 5 से लेकर 20% तक माइलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। साउंड कम हो जाएगा, ठीक है, गाड़ी स्मूथ हो जाएगी चलने में, वाइब्रेशन कम होगा, राइट। मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो जाएगी और इसकी इंजन की लाइफ 10 से लेकर 30% तक बढ़ जाएगी, राइट। इसके बाद बोलता हूँ सर ये प्रोडक्ट कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है, ये प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज नहीं दिखानी होती सर। आप जो बोल रहे थे ना सर कि अपन किसी को दिखाते हैं लेकिन आदमी सीरियसली लेता नहीं है सर, अपना दिखाने का तरीका सही नहीं है, अपन मोबाइल पे दिखाते हैं, है ना सर, प्रोफेशनल वे में दिखाओ, उसे लगना चाहिए वो प्रोडक्ट है, राइट। हमने फोल्डर बना रखा है, ठीक है। अगर मुझे समझ में आता है ना कि आदमी थोड़ा इंटेलिजेंट है तो BS4 BS6 वाला भी दिखा देता हूँ टेस्ट रिपोर्ट, और लगता है कि इस तरह ऑटो वाला है कोई, फिर ये नहीं दिखाऊंगा सर। देखिए इंडियन एयरफोर्स में प्रोडक्ट काम में आ रहा है, जहां भी इंजन लगे प्रोडक्ट काम में आएगा। ये हुंडई का सर्टिफिकेट, ऑडी का, किया का, ठीक है, होंडा, वॉल्वो, मर्सिडीज, जनरल मोटर्स, होंडा कोरिया, पिस्टन कंप्रेसर टेस्ट रिपोर्ट, राइट, ये सब चीजें दिखा, राइट। ये फोल्डर होना चाहिए सर आपके पास, आप मोबाइल में दिखाओगे नहीं, आदमी देखो पहली बार तो मोबाइल में अपने को कोई चीज दिखा रहा होगा क्या आप देखोगे मोबाइल में, अपन नहीं देखते मोबाइल, राइट, और प्रोफेशनलिज्म नहीं आता, राइट। इसके बाद मैं उसे कैलकुलेशन मैट्रिक्स समझा देता हूँ। कैलकुलेशन मैट्रिक्स है सर, एक बार प्रोडक्ट डालने के बाद 30,000 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है सर। 30,000 किलोमीटर तक इसका असर रहेगा। अगर मान लीजिए जगदीश जी का बाइक है, ठीक है, जगदीश जी बाइक क्या एवरेज देती है आपकी, अमूमन 50, राइट सर। 50 का एवरेज है, 30,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 600 लीटर पेट्रोल चाहिए सर, राइट। मैं ये मानता हूँ 10% भी सेविंग हो रही है तो 60 लीटर आपने बचा लिया, इनटू 115 का भाव है, 110 का जितना भी है, ठीक है ना, ये मोटा मोटा 7,000 रुपए के आसपास आएगा सर। कितना आपने पैसा बचा लिया, ये आपकी डायरेक्ट सेविंग है। आज की डेट में पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, ये सेविंग आपकी बढ़ती जाएगी, मेंटेनेंस, गाड़ी चलने में स्मूथ हो गई, वो सारे बेनिफिट आते हैं, राइट। ये हो गया आपका बाइक वाला, ठीक है। अब मैं आपसे प्राइस बताता हूँ, अब प्राइस बताता हूँ, लोग गलती करते हैं प्राइस पहले बता देते हैं, पहले बता देते हैं, दिमाग के ढक्कन बंद हो जाएंगे, ठीक है सर। 1495 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपको 1280 का दूंगा। इसको MRP बेचने की कोशिश मत करना, आपका धंधा खराब हो जाएगा, आपका धंधा खराब होगा, MRP मत बेचो, ठीक है। अब अगर कार वाला है सेम 30,000 सर, कार 15 का एवरेज देती है, 2000 लीटर चाहिए आपको,
200 लीटर आपने बचा लिया इंटू 115, 23,000 करीब आएगा। तब 23,000 की सेविंग हो गई। और अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करूं मैं 1870 रुपए का है, लेकिन आपको 1600 इतनी बात करता हूँ 10 से 15 मिनट बस, इससे ज्यादा की बात नहीं करूँ। और मैं कह रहा हूँ सर आप 10 लोगों को अगर अपने प्रोडक्ट बताएंगे ना सर 7 या 8 लोग लेंगे। इस प्रोडक्ट को सेल करने में 2 चीजें चाहिए सर। देखो बहुत प्रैक्टिकल बात है। पहला तो आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए, फेस वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा प्रोडक्ट पे नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब इसमें आपको करना क्या है सर, अगर आपको इस पैटर्न में धंधा करना है तो सबसे पहली बात तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर एक बात बताओ, मैं अभी मान लो प्लान दिखाने में जगदीश जी को, जगदीश जी को लाओ उसमें चीज दे दो एक प्रोडक्ट, अब मैं उनको समय कल लाके देता हूं, वो कल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और ऐसा हुआ है मेरी टीम में हुआ है ऐसा। और मैं आपको बिलीव नहीं, इसका मैं आपको इम्पैक्ट बता दूं। जो लोग 100 पीवी करते थे ना मेरी टीम में, 100, 60, 50, मतलब 100 की कंसिस्टेंसी पूरी नहीं कर पा रहे थे। और 100 कर रहे थे तो जैसे भारी सर होते ना कि एक टूथपेस्ट का 1-2 पीवी एक्स्ट्रा भी हो गया तो टूथपेस्ट कम करवा देते, 100 पॉइंट समथिंग होते थे उनके, राइट। और अभी वो लोग पीवी कर रहे हैं 500, 600, राइट। मेरा टारगेट है, अब मैं बताता हूँ इससे हम बिजनेस कैसे बना सकते हैं, राइट। सर देखो मैंने अभी तक जगदीश जी को, मेरे नेटवर्क में कई ऐसे लोग हैं, राइट, मेरे नेटवर्क में कई ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है मैं वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर बना चुका हूं, राइट। मैंने उनको बोला जगदीश जी को कि जगदीश जी अब एक बात बताओ, अब आपको रेफरेंस, अब आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा तो इसके लिए मुझे आपके कुछ रेफरेंस चाहिए। सब प्लान दिखाने के लिए अभी लिस्ट देने में नाटक करता है, इसके लिए नहीं करेगा। अगर उसे प्रोडक्ट समझ में आएगा ना वो दे देगा। कई मेरे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्किंग के लिए बोलते हैं भैया लोगों से नमस्ते, इस प्रोडक्ट के मेरे साथ काम करें, कोई प्लान नहीं दिखाना, राइट। अब मेरा सबसे पहला टारगेट क्या है, इस बिजनेस, इस तरीके से आपको धंधा का ड्राइव करना है ना तो करीब 12 से 15,000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैं अगर मेरी बात करूं ना आज की डेट में 25 से 30,000 रुपए धंधे में लगा रखे, सर मैंने तो 25-30,000 रुपए लगा रखे, 12-13 तो मेरे मैकडॉनल्ड पड़े, क्योंकि मैकडॉनल्ड कभी हो नहीं हो या एक मैकडॉनल्ड लेने के लिए मैं कहां भागूंगा, राइट। 12 से 15,000 रुपए मैंने 10-12 तो मैकडॉनल्ड लगा रखे, एग्री के प्रोडक्ट ले रखे डेमो दिखाने के लिए, राइट। तो सबसे पहली बात इससे क्या होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक मीटिंग ली थी, भारी सारी बात बोलते हैं ना कि उन लोगों को पहले आइडेंटिफाई कर लो जिनके साथ काम नहीं करना, राइट। कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी तरह कमिटेड थे कि सर ये कर देंगे वो कर देंगे, बस अपन तो ये करेंगे वो करेंगे। मैंने मीटिंग ली हफ्ते महीने भर पहले, राइट, क्लियर कट बता दिया, सबको समझ में आया कि हाँ इस पे काम करेंगे, राइट। हाँ अब इसका एक स्टेप और है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जगदीश जी, ठीक है, जगदीश जी, अब मैंने जगदीश जी को मैंने एक प्रोडक्ट दिया, ठीक है, 80% लोगों को रिजल्ट आएगा, मैं बोलता हूँ 80%, मैं 20% एक्सेप्शन मान रहा हूँ। हो सकता है जगदीश जी गाड़ी गलत तरीके से चलाते हैं या इनकी गाड़ी चलती पूरे दिन वॉल सिटी में है तो कुछ नहीं हो सकता, या जगदीश जी की गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, भाई मुर्दे को चिंता करने की दवाई थोड़ी है। 80% लोगों को रिजल्ट आता है। अब जगदीश जी ने बोलूँ जगदीश जी अपने 10 रेफरेंस दे दो, कोई मना करेगा सर? कोई मना नहीं करेगा इसमें। अब मान लो जगदीश जी के थ्रू मुझे 5 रेफरेंस मिले, अब इन 5 में 80% एटलीस्ट कन्वर्जन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया अब मेरे पास एक टेस्टिमनी है जगदीश जी की। अब महेंद्र जी के पास क्या, सर आपके मित्र जगदीश जी ने आपका रेफरेंस दिया था ये प्रोडक्ट, कोई बिजनेस प्लान नहीं दिखाऊंगा, बिजनेस प्लान में मैं आया नहीं। अब मेरा फोकस है